बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन रहती थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी जल्द ही समझ ली थी। शुरुआत में तो सभी को परेशानियां हुई, परंतु वह परेशानियों के साथ तालमेल बिठा चुके थे। यह उस समय की बात है जब घर के पुरुषों का काम जानवरों का शिकार करना और घर की औरतों का काम घर पर रहकर घर के कामकाज करना होता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से रहा करते थे। दिन निकलते ही सातों भाई अपने काम पर चले जाया करते थे और उनकी बहन घर में रहकर उन अपने भाइयों के लिए खाना पकाया करती थी और घर का कामकाज किया करती थी। भाई जब शाम को घर वापस आते तो बड़े बड़े जानवर और पशु पक्षी को मार कर घर लाते थे, जिसे उनकी बहन अपने और अपने भाइयों के लिए भोजन पकाया करती थी, भोजन तैयार किया करती थी। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन सातों भाई रोज की तरह सुबह सुबह शिकार करने के लिए निकल गए और अब शाम होने आई थी। उनकी बहन अपने भाइयों के लिए खाना तैयार कर रही थी कि तभी साग काटते वक्त बहन की एक उंगली कट गई और उंगली से खून की धारा बह निकली। यह देखकर बहन बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि अगर उसके भाइयों को यह पता लगेगा तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन अब वह अपने खून को कैसे साफ करे, कैसे वह कटी उंगली के नामों निशानों को मिटाए। उसने अपने बहते हुए खून को अपने दुपट्टे से साफ करना चाहा परंतु उसके दिमाग में तुरंत ही यह ख्याल आया कि उसके दुपट्टे में लगे खून के दाग उसके भाइयों को दिख जाएंगे और फिर उन्हें पता लग जाएगा कि बहन की हाथ कट गया है। फिर उसने सोचा कि खून को दीवार पर पोंछ दिया जाए, परंतु तुरंत ही उसके दिमाग में ख्याल आया कि ऐसे तो उसके भाइयों को और जल्दी ही पता लग जाएगा। अब बहन बेचैन हो उठी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह इस खून के दाग को कहाँ साफ करे जिससे उसके भाइयों को पता ना लग पाए। इसलिए उसने उसी साग से जो खाना बनाने के लिए तैयार कर रही थी उसी से अपना खून पोंछ दिया। शाम को जब सातों भाई काम करके घर लौटे तो मैंने उनके लिए खाना परोसा। आज सातों भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा और सातों के सातों उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। बहन भी अपनी तारीफ सुनकर फूली ना समाई। काम से ज़्यादा थकने के कारण सातों भाई जल्दी ही सो गए और फिर सुबह होते ही रोज की तरह अपने काम पर निकल गए। वह सातों भाई शिकार की तलाश करते करते थक गए थे और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और आराम करने लगे। सातों भाई बातों ही बातों में रात को बने साग के बारे में बातें करने लग गए। वह कह रहे थे कि बहन ने कल कितना स्वादिष्ट साग बनाया था। ऐसा साग तो आज तक हमने नहीं खाया। और उन्होंने निश्चय किया कि वह अपनी बहन से साग के बारे में ज़रूर जानकर रहेंगे और वह यह जानकर रहेंगे कि वह बहन ने साग में ऐसा क्या मिलाया था जिससे साग इतना स्वादिष्ट बना। जब सातों भाई शाम को घर आए तो अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा कि बहन, तुमने रात के साग में ऐसा क्या मिलाया था जो साग इतना स्वादिष्ट बना था। उनकी बहन यह बताना तो नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि कुछ नहीं बड़े भैया, जैसे रोज़ बनाती थी वैसे ही कल भी बनाया था।
तो उसका बड़ा भाई कहता है कि बहन, आज तुम्हें बताना ही होगा कि हमारी प्यारी बहन ने साग में ऐसा क्या डाला था जो साग इतना स्वादिष्ट बना था। बड़े भाई का सभी सम्मान किया करते थे, इसलिए बहन को भी सच बोलना ही पड़ा। इसलिए बहन ने कहा कि बड़े भैया, बस इतना सा अपना खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी उंगली साग काटते वक्त कट गई थी और मैं चाहती थी कि आप लोगों को यह बात ना पता लगे, क्योंकि अगर आपको यह बात पता लग जाती तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। इसलिए मैंने साग से अपना खून साफ कर दिया था। यह बात सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वह सोचने लगे कि जिसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं, तो उसका मांस ना जाने कितना स्वादिष्ट होगा। सातों भाई रात के खाने के बाद सोने चले गए और सुबह होते ही अपने काम पर निकल गए। फिर उन सातों में अपने बहन के द्वारा बनाए गए साग को लेकर फिर से चर्चा होने लगी। एक भाई कहने लगा कि भाइयों, हमारी बहन के खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं, तो उसका मांस ना जाने कितना स्वादिष्ट होगा। तो बाकी भाइयों ने भी हाँ में हाँ मिला दी और फिर उन्होंने एक योजना बनाई कि अपनी बहन को मार कर उसका मांस बनाएंगे और वह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। परंतु सातवें भाई को अपने भाइयों की यह युक्ति पसंद नहीं आई। भला वह कैसे अपनी बहन को मार कर खा सकते हैं, और वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो उठा। परंतु वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ और वह अकेला एक तरफ था। उसके बाकी भाइयों ने योजना बनाई, कल बहन को यहाँ जंगल में बहला फुसला कर ले आएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे। बाकी सभी भाइयों ने भी हाँ में हाँ मिला दी और वह सब घर के लिए निकल पड़े। अगले दिन उसके बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि मेरी प्यारी बहना, अब तुम बड़ी हो गई हो, हम चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर लड़का तलाश किया है और आज हम उस लड़के को देखने जाएंगे और उसका घर भी देखने जाएंगे, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। बहन शादी की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और अपने भाइयों के साथ चलने के लिए फ़ौरन तैयार हो गई। चलते चलते बहन जब बहुत ज़्यादा थक गई तो उसने अपने बड़े भैया से पूछा कि भैया, और कितना दूर चलना है। बड़े भैया ने कहा कि बस थोड़ी दूर और चलना है, तुम्हारा ससुराल बस थोड़ी ही दूरी पर है जहाँ पर तुम राज करोगी। बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई के साथ फिर से चलने लग जाती है। चलते चलते वह एक वृक्ष के पास पहुँचते हैं। तभी बड़े भैया आदेश देते हैं कि बहन को इस पेड़ से बांध दिया जाए। बाकी भाइयों को आदेश मिलते ही वह फौरन बहन को पेड़ से बांध देते हैं। बहन अब बहुत ज़्यादा लाचार हो जाती है, अपने भाइयों को हत्यारे के रूप में देख रही है। वह भगवान से अपने जीवन की प्रार्थना कर रही है और कह रही है कि हे भगवान, अब तुम ही मेरे सहारा हो, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, क्योंकि मेरे सातों भाई तो मुझे मारने पर तुले हैं। इनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर मेरे प्रति कोई दया भाव हो। बहन की यह बात सुनकर सातवें भाई को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि वह अपने 6 भाइयों का विरोध कर सके।
और वह तड़प कर रह गया। बहन को पेड़ से बांधने के बाद बड़े भैया ने अपने बाकी भाइयों को अपनी बहन को मारने का आदेश दे दिया। सबसे पहले बड़े भैया ने अपने हाथों में धनुष ले लिया और अपनी बहन को तीर से मारने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह अपनी बहन को तीर से मार रहा था तो बहन ने ऊंचे स्वर में गाने लगी कि मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके। बड़े भैया ने तीर चलाया तो उसका तीर चूक गया। फिर उसने अपने बाकी भाइयों को बहन पर तीर मारने का आदेश दिया। जब दूसरे भाई ने तीर चलाया तो फिर बहन ने ऊंचे स्वर में गाना शुरू किया, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके। और इसी तरह दूसरे भाई का भी निशाना चूक गया। ऐसे ही 6 भाइयों ने धनुष से बारी बारी से अपनी बहन पर वार किया, परंतु 6 भाइयों का निशाना चूक गया। अब बारी आई थी 7वें भाई की। 6 भाई उस 7वें भाई से कहने लगे कि भाई बहुत ज़ोर से तीर चलाना और तीर बहन को ज़रूर लगना चाहिए और एक ही वार में बहन को मार डालना, नहीं तो अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो हम तुम्हें मार देंगे। बहन ने अपने 7वें भाई की जान खतरे में पड़ते देख उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह भगवान से कहती है कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मुझे मारने में सफल हो जाए। और वह फिर से गीत गाने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाए, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके। और अब तीर बहन की छाती में जा लगता है और बहन मर जाती है। तो सभी भाई खुशी मनाते हैं और मरी हुई बहन को पेड़ से खोल लेते हैं और 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी कर डाली और घर पर लाकर बहन के मांस को पकाया। अब सारे भाई पंक्तियां बनाकर भोजन के लिए बैठ गए। 7वें भाई को अपनी बहन पर बहुत दया आई और उसे बहुत दुख हो रहा था और वह अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता, इसलिए उसने जहाँ पर उसके बैठने का स्थान था वहाँ एक गड्ढा खोद दिया और बाजार से जाकर मछली का मांस ले आया। जब सारे भाई पंक्तियाँ बनाकर बैठ गए, 7वें भाई की थाली में बहन का मांस परोसा तो 7वें भाई ने उस मांस को उस गड्ढे में डाल दिया जो उसने पहले खोदा था और स्वयं मछली का मांस खाने लगा। अब 7 भाइयों ने बहन के बचे कुचे मांस, हड्डियां, सर के बाल, नाखून और दांत को एक गड्ढे में दबा दिया। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वहाँ पर एक बांस का ढेर हो गया। एक बार एक संत कहीं से आए और उन्हें बांस के पास बैठकर मल त्याग करने लगे। तभी एकदम से आवाज़ आई कि बहुत बदबू आ रही है संत जी, बहुत बदबू आ रही है। यह आकाशवाणी सुनकर वह साधु संत बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसने वहाँ से एक बांस का टुकड़ा तोड़ लिया और उसका बांसुरी बना ली। अब संत कहीं भी जाता और उस बांसुरी को बजाता तो उसमें से किसी लड़की के मधुर गाने की आवाज़ आती, जिसे सुनकर कुछ लोग साधु संत को कुछ पैसे भी दे दिया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय चलता गया और एक दिन उन्हीं 6 भाइयों के घर वह साधु संत पहुंच गए।
जिन्होंने अपनी बहन को मारकर खाया था। वह जैसे ही बड़े भाई के घर पहुंचा तो उस बांसुरी में से एक लड़की की आवाज़ आने लगी, मत बाजो रे बांसुरी मत बाजो, यह खूनी का दरबार है। जैसे ही संत दूसरे भाई के घर गए वहाँ भी ऐसे ही आवाज़ आने लगी। ऐसे करते करते संत 6 भाइयों के घर चले गए और वहाँ भी वैसे ही आवाज़ बांसुरी में से आई। लेकिन जब संत 7वें भाई के घर गया तो 7वें भाई के घर वह अकेला ही रहा करता था, क्योंकि उसने शादी नहीं करवाई थी। साधु जैसे ही उसके घर पहुंचा तो बांसुरी में से अपने आप आवाज़ आने लगी कि बाजो रे बांसुरी खूब बाजो। 7वां भाई अपनी बहन की आवाज़ सुनकर दंग रह गया और उसने साधु से प्रार्थना की कि वह यह बांसुरी उसे दे दे, और साधु भी इस बात के लिए मान गया और साधु ने वह बांसुरी उस 7वें भाई को दे दी और साधु अपने रास्ते चला गया। अब 7वां भाई वह बांसुरी अपने सिराने रखा करता था और सुबह होते ही वह अपने काम पर चले जाया करता था। लेकिन जब वह शाम को घर वापस आता तो वह देखता कि घर का सारा काम किया हुआ है और भोजन भी पका हुआ था। घर पूरी तरह साफ सुथरा रखा था। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। अब तो वह खाना खाकर सो गया और सुबह उठते ही फिर से अपने काम पर चला गया। लेकिन जैसे ही वह शाम को घर आया तो उसने देखा कि घर का सारा काम किया हुआ था, घर की साफ सफाई की हुई थी। वह यह सब देखकर फिर से आश्चर्य में पड़ गया और वह अपने बड़े भाई के घर गया और अपनी भाभी से कहने लगा कि भाभी, क्या आप मेरे घर का काम करके आती हैं? क्या आप ही ने मेरे घर की साफ़ सफाई की है? तो उसकी भाभी बोली कि हम लोग अपने घर का तो कर नहीं पाते, तो तुम्हारे घर का कहाँ से कर देंगे। भाभी की यह बात सुनकर वह और ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया और फिर उसने अपनी भाभी को वह सारी बात बताई। उसकी भाभी ने उससे कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम कल काम पर मत जाना और छुप कर देखना कि तुम्हारे घर में ऐसा कौन व्यक्ति आता है जो तुम्हारे घर का सारा काम करता है। 7वें भाई ने वैसा ही किया। अगले दिन वह काम के लिए निकल गया, लेकिन वह काम पर नहीं गया और घर में ही एक जगह पर छुपकर देखने लगा कि उसके घर का काम कौन करता है, और उसकी भाभी भी वहाँ पर आ गई। अब दोनों छुपकर यह देख रहे थे कि घर का काम कौन करता है रोज। तभी थोड़ी ही देर में उस बांसुरी में से एक लड़की निकलती है और घर का सारा काम करती है। 7वां भाई यह देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी की बहन थी, जिसे उसके 6 भाइयों ने मार डाला था। तभी उसकी भाभी उस बांसुरी को वहाँ से उठा लेती है और बांसुरी को आग में डाल देती है। बांसुरी आग में डलते ही जल जाती है, लेकिन वह लड़की तो बाहर ही रह जाती है। वह बांसुरी में प्रवेश नहीं कर पाती। फिर 7वां भाई अपने बहन को गले लगा लेता है और रोने लग जाता है। बहन भी अपने भाई को सीने से लगा देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और दोनों भाई बहन साथ रहते हैं और खुशी से रहते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।